परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो ज़रूर कोई मकसद है, क्योंकि बिना बात के परमेश्वर मुझे यहाँ नहीं रखेगा। परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। मेरा मन करता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊँ, लेकिन जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक जा नहीं सकता। तो जब तक आपका और मेरा काम पूरा नहीं होगा तब तक हम स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब अगर आज मैं ज़िंदा हूँ और ये 2025 में मैंने प्रवेश किया है तो परमेश्वर की स्तुति करता हूँ मैं और पूछता हूँ कि खुदा इस साल मुझे क्या करना है, इस साल के लिए क्या दर्शन है, इस साल के लिए क्या बुलावा है और इस साल के लिए क्या योजना है। मैं सुनना चाहता हूँ परमेश्वर से। आमीन। और परमेश्वर हमें उत्साहित करता अपने वचन से, उन योजनाओं को हम पर प्रकट करके, उन योजनाओं को हमें बताकर और उन योजनाओं को पूरा करके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ 2024 हमारे लिए बहुत आशीष में रहा होगा। उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन उस उतार चढ़ाव में भी हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें लिए चल रहा था। और आज जब 2025 में हमने प्रवेश किया है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर यहाँ मौजूद है, उसके बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, और सिर्फ जीवन ही नहीं दिया बल्कि बहुतायत का जीवन दिया, और ऐसी बहुतायत दी कि बहुत लोग हमारे द्वारा 2024 में आशीषित रहे। हम खुद आशीषित नहीं रहे, बहुत से लोग हमारे द्वारा आशीषित रहे। आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो। 2025 हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन यानी बहुतायत को। हम परमेश्वर के राज्य में ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुतायत को प्राप्त करने जा रहे हैं। आमीन। बोलो, ये वर्ष बहुगुणित होने का वर्ष है। तो जो वचन है इस साल का, यशायाह की किताब 27 वर्ष 6, मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने इस वचन को मुझ पे रखा, और इसके साथ फिर परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझसे किया। उन बातों को मैं आपके साथ बांटूंगा। मेरा सवाल है, क्या आप अपने भविष्य को जानते हैं? हम कोई भविष्य को जानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान एक ईश्वर हमारे पास है जो हमारे भविष्य को जानता है। आमीन। हालेलुया। मुझे नहीं पता 2025 के पूरे वर्ष में किस किस दौर से मुझे गुजरना है, मुझे नहीं मालूम है। कौन कौन सा उतार चढ़ाव मुझे देखना है या नहीं देखना है, मुझे नहीं पता है। अगर मुझे मेरा भविष्य पहले से पता चल जाए तो मैं बदलाव ले आऊंगा, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपने भविष्य को जानता हूं तो मुझे परमेश्वर की जरूरत, क्योंकि मैं खुद से बदलाव ले आऊंगा। मुझे पता है कल सुबह मेरा एक्सीडेंट होने वाला, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं वहां जाता हूं मुझे नहीं पता है और मेरा खुदा मुझे बचाता है तो मैं उसको महिमा देता हूं, खुद को महिमा नहीं देता। हालेलुया। तो मुझे 2025 में क्या क्या होने वाला है नहीं मालूम है। क्या आपको मालूम है? क्या नहीं पता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन से बताऊंगा हमारे भविष्य का परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। यशायाह 27:6 यहां पर भविष्य की बात कर रहा है। याकूब अपने विषय में नहीं जानता है। ऐसे समय में जब याकूब बंधुआई में है, याकूब समस्या में है, याकूब कष्ट में है, याकूब बोले तो याकूब तो जीवित नहीं है, लेकिन उसका खानदान, उसका घराना, जब पिता का नाम उपयोग किया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति से बात की जा रही है। वो व्यक्ति ये दुनिया छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसके नाम को उपयोग करके परमेश्वर उसके वंश से बात कर रहा है। आज याकूब का वंश आप और मैं हैं। आमीन। हालेलुया। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर याकूब का नाम लेके बात कर रहा है। आज हम वो इज़राइल हैं। हमारे पूर्वज तो चले गए परमेश्वर के पास अपना अपना काम करके, लेकिन उनका नाम उपयोग करके परमेश्वर हम पर उनके नाम के द्वारा आशीष प्रदान करता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से वाचा बांधी है, अब्राहम से वाचा बांधी है, याकूब से वाचा बांधी है, और उस वाचा को वो हम पर डालता है उनके नाम से। आमीन। हालेलुया।
तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा। क्या होने वाला है इस साल? मल्टीप्लिकेशन होगा, ऊपर ऊपर होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर वो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है जो अंदर तक घुसेगा भी और ऊपर तक बढ़ेगा भी। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी जड़ अंदर तक मजबूत होकर फैलेगी, यानी ऐसे मसीह लोग पैदा होंगे, ऐसी बहुतायत पैदा होगी कि वो परमेश्वर के राज्य को मरते दम तक नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी तक टाइम पास लोग आ रहे थे चंगाई पाने के लिए, लेकिन अभी खुदावंद प्यार करने वाले लोगों को उत्पन्न करने वाला है। इस वर्ष लोग मसीह में जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो हमें जड़ पकड़नी है। ऊपर से अगर काट दिया जाएगा, जड़ रह जाएगी तो फिर निकल आएगा। आमीन। परमेश्वर यही बात कर रहा है। कितना भी सताव आ जाएगा, कितना भी दुख आ जाएगा, कितना भी परेशानी आ जाएगा, कितना परेशानी परिस्थिति तुम्हें उजाड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हारी जड़ मजबूत होगी और तुम फिर से फल लाने लगोगे। तुम फिर से मल्टीप्लिकेशन होने लगोगे। आमीन। तुम जीरो से हीरो बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के इस वचन पर। कहता है भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। हालेलुया, आमीन। पड़ोसी को बोलो हमारे कलीसिया से जगत भरने वाला है। और मैं इस वचन को सिर्फ न्यू लाइफ चर्च पर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कलीसियाओं के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। यीशु के नाम में हर मसीह ऐसा बढ़ेगा कि गली गली में मसीह दिखाई देगा, गली गली में कलीसिया दिखाई देगा, गली गली में पास्टर और लीडर दिखाई देगा। और इस वर्ष जितना उन्हें मारा जाएगा वो उतना ज्यादा फलवंत होंगे। आमीन। मसीह विरोधियों को मेरा संदेश है, चाकू छुरी बंदूक निकाल लो, हम भी बढ़ने के लिए आ गए हैं। हालेलुया। एक की गर्दन काटी जाएगी, 1000 पैदा होने वाले हैं। चर्च आज रोने का टाइम नहीं है, उत्साह का टाइम है। 2025 पूरा भारत यीशु को जानेगा, कोई जगह नहीं बचेगी। हालेलुया। जगत, सिर्फ भारत नहीं, पूरा जगत यीशु के नाम से भरने जा रहा है। हमें असंभव लगता है, हमारा पाप ये कर सकता है। बाइबल कहती है पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार जाएगा। ये मुख्य वचन है हमारा। पहला हम जड़ पकड़ेंगे, दूसरा फूलेंगे फलेंगे, तीसरा जगत को भर देंगे। हालेलुया। 3 बातें लिख लो इस साल। इस साल ये 3 बातें, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। भरना, भरना होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 से 2 4 होते हैं, 4 4 8 होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 2 गुना 2 4 होंगे, लेकिन 4 गुना 4 8 नहीं होंगे, 16 होंगे। हालेलुया। और 16 16 32, लेकिन 16 गुना 16 कई गुना होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आप जड़ पकड़ेंगे, आप फूले फलेंगे, आप अपने फलों से जगत को भरेंगे। आमीन। ये उस परमेश्वर की वाणी है, ये वाणी मेरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि तुम फलने फूलने जा रहे हो। बेशक तुम कष्ट में रहे हो, शायद तुमने 2025 में प्रवेश किया दुख के साथ, शायद बीमारी के साथ प्रवेश किया, तुम्हें भविष्य नहीं मालूम है, तुम्हें अपनी तकलीफ देख के लग रहा है कि यार 2025 तो 2024 से ज्यादा खराब जाने वाला है। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो मैंने नुकसान उठाया उसका प्रभाव 2025 में भी मुझे लगता है ज्यादा देखना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा अलौकिक चमत्कार करेगा कि जो 2025 में 24 में देखा वो 25 में आप नहीं देखेंगे, आप बेहतर देखने वाले हैं। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आप बेहतर देखने वाले हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। तो 2 बातें, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है और कैसे हम मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पूरे साल चर्चा करेंगे। और परमेश्वर जिस तरीके से हमें और सिखाएंगे हम उस तरीके से इसको सीखते रहेंगे। ये 2 बातें। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आशीर्वाद है। मल्टीप्लिकेशन यानी बहुगुणित होना आशीर्वाद है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आप पर यह आशीर्वाद आ रहा है।
न्यू लाइफ चर्च पर यह आशीर्वाद आ रहा है। आमेन। ऑनलाइन अगर हमें कोई सुनता है तो उस पर भी आशीर्वाद आ रहा है। हम रिलीज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि यह आशीर्वाद हमारे लिए दिया गया है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अभी परमेश्वर ने याकूब के बारे में क्या कहा? भविष्य में याकूब क्या करेगा? जड़ पकड़ेगा, फूले फलेगा और जगत को भर देगा। अब यहां पर परमेश्वर आदम और हवा को बनाने के बाद उनके ऊपर आशीर्वाद रखता है। परमेश्वर और कोई शब्द नहीं कहता उनको। परमेश्वर ने कोई और शब्दों का उपयोग नहीं करा। परमेश्वर ने जो शब्द उपयोग किया वहां पर वो है ब्लेसिंग। और वो ब्लेसिंग क्या है? वो ब्लेसिंग है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। फलो फूलो पृथ्वी में, यह आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद आपका और मेरा है। बोलो आमीन। आप बाइबल को पढ़ो, जो भी आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया है वो पूरा हुआ है। आमीन। हुआ या नहीं हुआ? देखो, आदम और हवा को परमेश्वर ने ये शारीरिक रूप से ब्लेसिंग दी थी कि संतान उत्पन्न करो और पूरी पृथ्वी को भर दो। पाप किया, क्या किया? लेकिन आशीर्वाद रुका गया। जोर की बोलो, आशीर्वाद रुका। आदम और हवा ने पाप किया, क्या परमेश्वर ने कहा मैं इस आशीर्वाद को वापस ले रहा हूं? नहीं तो अब ये पापियों का समाज बन जाएगा, अब दुष्टों का समाज बन जाएगा। मैंने इनको बोला फूलो फलो, बच्चे पैदा करो, पृथ्वी को भर दो। अब इनके द्वारा गंदे बच्चे पैदा होंगे, पूरी पृथ्वी को गंदे बच्चों से ये भर देंगे। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला? ये आशीर्वाद मैं वापस ले रहा हूं। आदम और हवा, तुम्हारे ऊपर से आज इस आशीर्वाद को मैं खत्म करता हूं, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, बल्कि इस आशीर्वाद को परमेश्वर ने उनके ऊपर बहने दिया। और जनरेशन टू जनरेशन आज हम देख रहे हैं पूरी पृथ्वी इंसानों से भर गई है। जनसंख्या रुक नहीं रही है, क्योंकि ये आशीर्वाद परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन पाप करने के बाद भी खुदा ने इस आशीर्वाद को वहां पर नष्ट नहीं किया, खत्म नहीं किया। और परमेश्वर ने नहीं कहा कि नहीं फलने दूंगा, नहीं फूलने दूंगा, बल्कि समाधान निकाला कि तुम फलो फूलो, मैं तुम्हारी जनरेशन को बचाने के लिए आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पाप के बीच भी हमारे बाप का प्यार हम देखने पाएंगे। और उस पाप के ऊपर जयवंत उसका प्यार हमें करेगा। ये साल जड़ पकड़ने का मतलब क्या है? पाप हमें जड़ नहीं पकड़ने दे रहा है, लेकिन इस साल हम जयवंत होंगे और यीशु के लहू के द्वारा हमारी जड़ें मजबूत होंगी यीशु में। आमेन। हालेलुया। तो ये आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद शारीरिक रूप से काम कर रहा है। पूरी पृथ्वी भरी हुई है इंसानों से, लेकिन इस वर्ष परमेश्वर आत्मिक रूप से हमें ये ब्लेसिंग दे रहा है। दूसरा, जिनके संतान नहीं होती है, इस साल आप रिसीव करो, परमेश्वर आपको बच्चे देने वाला है। आप फलने वाले हैं। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको फलवंत बनाने जा रहा है। वो बांझपन का श्राप तोड़ने जा रहा है। वो ऐसा श्राप तोड़ने जा रहा है कि आपकी पीढ़ी नष्ट होगी, आपकी पीढ़ी बनी रहेगी। वो श्राप को तोड़कर आपकी जनरेशन को बनाएगा। वो आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। ये आशीर्वाद है। पड़ोसी को बोलो, ये आशीर्वाद आप पर आ चुका है। हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। ये आत्मिक ब्लेसिंग भी है। आत्माओं को जीतना, सुसमाचार प्रचार करना। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूं। पिछले साल सुसमाचार प्रचार किया, किसी ने सुना नहीं, कह के हमने बोला। लेकिन इस साल आप कहने वाले हो कि मैं जिससे भी बात करता हूं मेरी सुनता और चर्च में आ जाता है। हालेलुया। ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। जिसने विश्वास किया वो ताली बजा रहा है। दूसरी बात, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है? आई विल मल्टीप्लाई। अभी एक ट्रांसलेट है TPT, ठीक है? उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है, उसने कहा शक मत कर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा शक मत कर, संदेह मत कर। पड़ोसी को बोलो, आज के वचन पर संदेह मत कर। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा संदेह मत कर। इंग्लिश में लिखा है हैव नो डाउट, और कहता है आई प्रोमिस। बोलो प्रोमिस। जोर की बोलो प्रोमिस। पड़ोसी के साथ हाथ मिला के बोलो प्रोमिस। हमने हाथ मिलाया, हमारा प्रोमिस नहीं, हमारे पिता का प्रोमिस। मल्टीप्लिकेशन क्या है? प्रोमिस। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का वायदा है कि तुम बढ़ोगे। हालेलुया। क्या कहता है? यहां पर लिखा है सचमुच
ये सचमुच कब बोलते हैं? जब सामने वाला भरोसा नहीं करता। कब बोलते हैं? जब सामने वाला हमें देख के ऐसे लगता है यार ये तो लड़खड़ा रहा है मेरी बात पे, ये संदेह कर रहा है मेरी बात पे, इसको लग नहीं रहा कि ये हो सकता है। तब कहना पड़ता है भाई सचमुच कह रहा हूं, भाई सच में बोल रहा हूं, मान मेरी बात, ये होगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो सच में होगा। पड़ोसी की तरफ देख के बोलो सच में होगा। बोलो कैसे होगा? परमेश्वर के वायदे के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, इंग्लिश में कहता है आई प्रोमिस टू ब्लेस यू ओवर एंड ओवर। हिंदी में लिखा है संदेह मत कर, मैं तुम्हें बार बार आशीर्वाद देने, यानी आशीर्वाद पे आशीर्वाद। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको बढ़ाएगा, वो इंसान नहीं। बाइबल कहती है मूसा ने कहा परमेश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। बोलो परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और अपने शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर के प्रोमिस पे विश्वास करो, परमेश्वर के प्रोमिस को तुच्छ मत जानो, विश्वास करो। आमीन। परमेश्वर के दूत ने मंदिर में जकर्या भविष्यवक्ता से, याजक से कहा कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा यूहन्ना, यीशु के पैदा होने से पहले। उसने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और विश्वास ना करने के कारण स्वर्गदूत ने कहा जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा ना तेरी जबान बंद रहेगी। परमेश्वर की बात पर संदेह नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रोमिस पर कभी भी संदेह, क्योंकि परमेश्वर का हर एक प्रोमिस हां और आमीन में पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इस साल हमारे घर में अपने वायदे पूरे करने जा रहा है। और बाइबल में एक प्रोमिस नहीं है, बाइबल में 24,000 से ज्यादा प्रोमिस है। जितना आप और मैं नेगेटिव बोलते, नेगेटिव सोचते, अगर उतना प्रोमिस को बोले, प्रोमिस को सोचे, बी फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, प्रोमिस नहीं सोचते, प्रोमिस को नहीं बोलते, प्रोमिस पे विश्वास नहीं करते, शैतान की बातों पे यकीन करते हैं, वो जो हमारे मन में डालता है। लेकिन इस साल मैं ये घोषणा करता हूं, शैतान तुम्हारे मन में युद्ध हारने वाला है। यीशु के नाम से आप अपने मन के युद्ध में विजय पाने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है संदेह मत कर, मैं तुम्हें आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष दूंगा और तुझे एक पुत्र दूंगा और तुम्हें अनगिनत गुना करने का वचन देता हूं। क्या वायदा करता हूं? तुझे अनगिनत गुना करने का वचन देता हूं। ये अनगिनत गुना का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। इतना बढ़ाने जा रहा है परमेश्वर कि हम गिन नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो विश्वास करता है वो कहे हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। अब आप एक बात को देखिए जरा, परमेश्वर ने जो भी वायदा किया, क्या उसे पूरा नहीं किया? क्या पहला परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद लगाए। आशीर्वाद की वैल्यू समझनी है, हिसाब से पूछो। आज की जनरेशन को आशीर्वाद का मूल्य नहीं पता है। आज की जनरेशन हाथ रख के ब्लेसिंग क्या मायने रखती है एक जीवन के लिए, इस पृथ्वी पर जीने के लिए, उसका मूल्य भूल गई है। आज के बच्चे माँ बाप का आशीर्वाद कुछ नहीं समझते। आज के बच्चे, आज के बिलीवर पास्टर के आशीर्वाद को नहीं समझते कि क्या आशीर्वाद पादरी से आ सकता है। सब खत्म हो गया। लेकिन आप बाइबल में जाओ, हिसाब से पूछो आशीर्वाद की वैल्यू। इसहाक ने सारा आशीर्वाद किसको दे दिया? याकूब को दे दिया। और ऐसा वाके भीख मांग रहा है, डैडी कुछ तो होगा तेरे मन में मेरे लिए, वो ही दे दे। आशीर्वाद का मूल्य समझो आज आप। वो बंदा रो रो के आशीर्वाद मांग रहा था अपने पिता से, पिता मुझे आशीर्वाद दे दे, पिता मुझे आशीर्वाद दे दे, पिता मुझे आशीर्वाद दे। मेरे प्रियो, याकूब को सारा आशीर्वाद मिल गया। और पता है आशीर्वाद ने क्या किया मालूम है आपको? आशीर्वाद ने किया क्या? एक दुष्ट आदमी को धर्मी में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। अरे आप आशीर्वाद को क्या समझते हो? हमें पता है पास्टर का हाथ हमारे लिए क्या मायने रखता है। हमें पता है, हम जानते हैं हमारे अगुए का हाथ हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है।
बहुत सारे लीडर अपने पास्टर की इसलिए सुनते हैं कि उनको पास्टर बनने का है। एक दिन तो ये पास्टर खत्म होगा तो ये सारी सेवा मेरी हो जाएगी, मैं मेहनत करता हूं, कोई नहीं, इसलिए मेहनत करते हैं। लालची। एलीशा के पास भी एक लालची गेहजी था, कोड उसके लग गया था। लालचियों के कोड लग जाता है, साथ में रह के भी ब्लेसिंग नहीं पाते क्योंकि वो लालच में है। स्वार्थ में कभी भी कलीसिया में मत बैठिए। आज लोग चर्चों में स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, प्यार के लिए नहीं जा रहे हैं। फैमिली रिलेशनशिप के लिए कोई परमेश्वर के लोगों से जुड़ना नहीं चाहता है, स्वार्थ में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम एक परिवार हैं। क्या आप कह सकते हो? हमारे लिए बहुत सारे लोग प्रभु लाने जा रहा है इस परिवार के लिए। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो चर्च में लालच में मत आना। लालच में आने वाले क्या होते हैं? पादरी ने डांट दिया छोड़ के भाग लेते हैं, पास्टर ने कुछ कह दिया बुरा मान जाते हैं, मुंह फुलाए फुलाए घूमते हैं कोना पकड़ पकड़ के। ये वो लोग होते हैं जो स्वार्थी हैं। लेकिन जो सच में प्यार करते हैं ना, वो कभी बुरा नहीं मानते हैं, हमेशा मजा करते हैं, साथ में रहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर को चाहिए। मुंह फुलाने वाले लोग इस साल प्रभु को नहीं चाहिए। 2025 ये साल फलवंत होने का साल है, और सिर्फ फलवंत होने का साल नहीं है, बहुतायत के साथ फलवंत होने का साल है। आमीन। परमेश्वर आशीर्वाद का परमेश्वर है, और आज वो आपके ऊपर यह आशीर्वाद रिलीज कर रहा है। मूसा के साथ बहुत सारे लोग थे, सब पे आशीर्वाद नहीं आया। परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा 50 लोग चुन ले 20 लाख में से। क्या 20 लाख लोगों में 50 लोग नहीं मिलेंगे अच्छे? हाँ, पढ़े लिखे टैलेंटेड नहीं मिलेंगे? बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठ के अपने टैलेंट पे ही फूलते रहते हैं, बहुत बार अपनी एजुकेशन पे फूलते रहते हैं, बहुत बार अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता, अपनी डिग्री, अपनी जो है सुंदरता, हाँ, अपनी पर्सनैलिटी पे फूलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा 50 लोग सुंदर सुंदर छांट के ला। परमेश्वर ने एक ही नाम लेके बोला, सीधा यहोशू को बुला, आशीर्वाद। और यहोशू को बुलाकर, कौन था यहोशू? हाथ धुलाता था मूसा के। मूसा जहां भी जाता था उसके साथ कौन रहता था? यहोशू। उसके हाथ धुलाता था, उसके पैर धुलाता था, उसको पानी पिलाता था, उसका सामान उठा के चलता था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा इसको नौकर ही रहने दे, अगला एक तेरी जगह कोई खड़ा करता हूं और ये यहोशू उसका भी नौकर रहेगा, बल्कि यहोशू मालिक बनेगा, सारे उसके नौकर बनेंगे, क्योंकि उस नौकर में ये क्वालिटी है कि वो मालिक बन जाए। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर ये क्वालिटी है? ये आशीर्वाद आपके ऊपर आ जाए। इस साल ये क्वालिटी ले आइए। आप चाहते हैं ये आशीर्वाद आपके घरों में पूरा हो? आइए यहोशू बनते हैं हम लोग। आमीन। आशीर्वाद का मूल्य समझो। कुछ भी शब्द उपयोग मत करो अपने माता पिता के लिए या अपने अगुओं के लिए, सोच समझ के बोलना इस साल, नहीं तो यह आशीर्वाद आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। क्या आप अपने आशीर्वाद में शराब चाहेंगे? मैं तो नहीं चाहता। तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा अपने माता पिता और अपने परमेश्वर का और अपने अगुए का। आमीन। क्योंकि मुझे वही अभिषेक आगे बढ़ाएगा। वो आशीर्वाद पीढ़ियों से आता है, व्यक्तिगत नहीं मिलता है आशीर्वाद, पीढ़ियों से मिलता है आशीर्वाद। आप क्या सोच रहे हो जगत में अकेले पैदा होगे चौधरी बन के आशीर्वाद ले लोगे? मैं आपको बताऊं, आपके अनपढ़ माता पिता भी आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। आपके अनएजुकेटेड या कुछ ना कमाने वाले माता, जिसको आप सोच रहे हो ना, अरे यार घर में बैठा मेरा बाप कुछ नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, वो भी आशीर्वाद बोल दे तो आपके ऊपर आ जाएगा। मालूम है, पिता जब कमाने जाएगा ना, वो जो सैलरी है ना, वो सैलरी तू 1 महीने में खत्म करेगा। अगर पिता तुझे 1 करोड़ रुपए जोड़ के देके जाएगा ना, वो 1 करोड़ रुपए तुम जो है 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 50 साल में, एक दिन वो खत्म ही होने वाला है। लेकिन पिता ने जो आशीर्वाद बोला है ना, वो तुझ पे भी नहीं, तेरी पीढ़ियों पे भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, प्रॉमिस। प्रॉमिस को समझो। परमेश्वर जो वायदा करता है वो झूठा वायदा कभी नहीं होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया, उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। क्या आज अब्राहम अपनी संतान को गिन सकता है? बोलो, गिन सकता है? परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया था। कैसे समय में प्रॉमिस किया था? जब अब्राहम के पास संतान, जब अब्राहम का नाम अब्राम था, सारा का नाम सारे था, यानी दोनों के दोनों सीमा के अंदर थे। खुदावंद ने उनका नाम बदल के उनकी सीमा को तोड़ दिया
और बोला आपसे तू अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, सारे सारे नहीं होगी, सारा होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं उसको सबकी आदि माता बनाऊंगा, आमीन। और तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। मल्टीप्लाई, उसके नाम के द्वारा उसकी सीमाओं को तोड़कर उसको मल्टीप्लाई किया गया। आज आपके ऊपर अब्राहम की ब्लेसिंग आ रही है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो आशीर्वाद रिलीज हो रहा है हमारे ऊपर, कलीसिया के ऊपर, हमारे मसीह समाज के ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये पूरा करने वाला है। मैं पूरा विश्वास कर रहा हूं इस बात पे। और इस वायदे की वजह से यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए मारा जाएगा, और वो प्रॉमिस यीशु मसीह के माध्यम से पूरा किया। बाइबल कहती है जब उसने सब कुछ दे दिया तो और कुछ क्यों नहीं देगा। जब उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, उसका वायदा पूरा किया, तो और कुछ क्यों नहीं करेगा।